Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, in today's GK class, we are going to start with a new topic. The name of the topic is Book Lovers, and we are on the page number 32 from your GK textbook. सो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जीके टेक्स्ट बुक में से जिसका नाम है बुक लवर्स ओके एंड इस टॉपिक के अंदर हम आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो पूरे दुनिया भर में मशहूर है बच्चों में। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग से बुक्स के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। सो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू वंडरफुल बुक्स which were loved by the children all across the world। ओके आज हम ऐसे बुक्स के बारे में सीखेंगे जो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा इन बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं एंड आई होप यू विल ऑल्सो लव टू रीड दिस बुक्स वंस वी फिनिश विद दिस टॉपिक। सो द फर्स्ट बुक इज़ द रस्टी सीरीज बाय रस्किन बॉन्ड। तो जो पहला बुक हम आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है रस्टी सीरीज बाय रस्किन बॉन्ड। सो ये जो बुक है वो किसने लिखा है? द ऑथर ऑफ द बुक इज रस्किन बॉन्ड एंड इट इज़ अ सीरीज of stories about the growing up of an Anglo-Indian boy who lives in the valley of Dehradun in India. So this book is based on the stories about the one growing up boy who is a Anglo-Indian and who lives in the valley of Dehradun, India. तो ये जो बुक है रस्टी सीरीज बाय रस्किन बॉन्ड, ये बुक किस बेसिस पर आधारित है? इस बुक का आधार है एक जो बच्चा है, एंग्लो इंडियन बच्चा है जिसका नाम है रस्टी, उसकी लाइफ के ऊपर ये बुक आधारित है और जो रहता है देहरादून में, भारत देश में एक शहर है देहरादून, वहाँ पे वो बच्चा रहता है। तो वहाँ पे वो बच्चे के साथ साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं उसके साथ हो रही है, तो उसी बेसिस पे उसके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड ये बुक है। The stories are about Rusty's meetings with interesting people and his unusual experiences. So इस बुक के अंदर जो स्टोरीज दी है वो क्या स्टोरीज है? ये स्टोरीज का, इन कहानियों का जो इन कहानियों का बेस जो है वो ये है कि रस्टी किन किन लोगों से मिलता है, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग अद्भुत लोगों से वो मिल रहा है और उसको कौन से अद्भुत अनुभव उन लोगों के साथ मिलने के बाद जो मिल रहे हैं एक्सपीरियंसेस उसको, उस बारे में इस बुक में लिखा गया हुआ है। ठीक है। सो इन दिस बुक there is a beautiful narration of Indian culture from the eyes of a young boy growing up in the Indian village। तो इस बुक में हमारे जो ये ऑथर है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है भारतीय संस्कृति के बारे में। एक छोटे बच्चे के नज़रिए से भारतीय संस्कृति कैसी दिखती है इसको अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है अपने बुक में। ओके और ये जो बुक है हमें रस्टी के बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ बताता है, काल्पनिक कहानियाँ बताता है। जो रस्टी एक बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव रहता है, बहुत ज़्यादा वो कल्पनाएं करता रहता है अपने मन में और वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है अपने आजू बाजू जो भी एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसके बारे में जानने के लिए वो हमेशा रस्टी उत्सुकताएं दिखाता है। तो उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बुक इज रॉबिन्सन क्रूसो एंड दिस बुक इज रिटन बाय डैनियल डेफी। Okay, Daniel Defoe. So, can you imagine living all alone on an island? Robinson Crusoe by Daniel Defoe is the story of a man who spent 28 years mostly alone on an island after his ship sank at sea. So, this book is written by the author Daniel Defoe. Okay, Daniel Defoe.
सो ये जो रॉबिन्सन क्रूसो नामक बुक है ये किसने लिखी है? डैनियल डफियो नामक ऑथर ने लिखी है। एंड दिस बुक इज द स्टोरी ऑफ अ young traveler whose ship sank at sea, and that boy has to live all alone for 28 years on an abandoned island. ये जो स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो की, जो ये बुक है, इसमें एक स्टोरी बताई गई है रॉबिन्सन के बारे में, जिसमें ये जो रॉबिन्सन है वो एक यात्री है जो एक यात्रा पे निकल जाता है अपने घर से शिप लेके अपने जहाज में, और कुछ ऐसा घटता है उसके साथ, कुछ ऐसी घटनाएं घटती है उसके साथ जिस वजह से उसकी जो ये शिप है, वो जहाज है, वो पानी में डूब जाता है। और उसके कारण उसको एक सुनसान जगह पे, सुनसान आइलैंड के ऊपर उसको अकेले रहना पड़ता है। वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 28 साल, पूरे 28 ईयर्स के लिए उसको अकेले उस सुनसान आइलैंड के ऊपर रहना पड़ता है। तो उसी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फिक्शनल नॉवेल, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो ये जो बुक है वो भी फिक्शनल बुक है, मतलब काल्पनिक बुक है। इसमें जो भी पात्र दिए गए हैं, जो भी कैरेक्टर्स मेंशन किए गए हैं इस बुक के अंदर, वो सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स है, कोई रियल उसमें इंसान की स्टोरी दी नहीं गई है। द नेक्स्ट बुक इज James and the Giant Peach. Is an adventure story of a 4-year-old boy, James, by the famous children's author Roald Dahl. So Roald Dahl is the famous children author, and he has written this book, James and the Giant Peach. And this book is the adventure story of a 4-year-old boy, James. ये जो जेम्स एंड जायंट पीच नामक बुक है, इसके ऑथर का नाम है रोल्ड डाल, और ये काफ़ी मशहूर बच्चों के ऑथर है। बच्चों के लिए जो बुक्स लिखते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर क्या बोल सकते हैं, ऑथर है, लेखक है। और इन्होंने जो ये बुक लिखी है, ये बुक किसके बारे में है? ये बुक है एक एडवेंचरस बॉय है जिसका नाम है जेम्स, ही इज़ 4 years old, उसके बारे में ये स्टोरीज लिखी गई है इस बुक के अंदर। ठीक है। सो जेम्स वॉज एन ऑर्फन बॉय हु वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स। सो जेम्स जो था वो एक अनाथ बच्चा था और जिसको दोस्त बनाने थे। He begins an adventurous journey with the help of a giant peach and makes friends at the end of his journey. So ये जो बच्चा है जेम्स, ये एक अनाथ बच्चा है और जो हमेशा अपने लिए दोस्त बनाना चाहता था। तो वो एक अपनी जर्नी शुरू करता है, अपनी एक यात्रा शुरू करता है जिसमें उसको अपने लिए दोस्त ढूंढने होते हैं, अपने लिए दोस्त बनाने होते हैं। तो वो अपनी इस जर्नी में क्या लेके जाता है? वो अपनी इस जर्नी में एज अपना एक व्हीकल के तौर पर वो एक जायंट पीच के ऊपर, एक जायंट पीच मतलब एक बहुत बड़ा पीच जो एक फ्रूट है ना, उसके ऊपर बैठ के वो अपनी जर्नी शुरू करता है टू मेक दी फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बुक इज द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। The name of the next book is The Adventures of Tom Sawyer, and it is written by the Mark Twain. Okay. It's a story about Tom, a naughty boy who always seems to get into trouble. So this book is written by the famous author Mark Twain, and it is the story of one naughty boy whose name is Toy, and who always used to get into some trouble because of his mischievous behavior. So अभी की जो ये बुक है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये लिखी गई है मार्क ट्वेन के द्वारा। इसके लेखक का नाम क्या है? मार्क ट्वेन। और ये जो बुक है ये इसमें भी कहानियाँ बताई गई है, स्टोरीज बताई गई है। एक लड़का है जिसका नाम है टॉम, उसके बारे में। और ये जो टॉम है वो बहुत ही नटखट बच्चा है और उसके इसी नटखट
वजह नटखट स्वभाव के कारण वो हमेशा किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी मुश्किल में पड़ता रहता है। तो उसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। सो ये जो एडवेंचरस बॉय है टॉम सॉयर, ही यूज्ड टू लिव विथ हिज आंटी एंड हिज ब्रदर सिड, एंड ही यूज्ड टू लिव along the side of the Mississippi River in the town सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो टॉम है वो कहाँ पे रहता है? वो अपनी आंटी के साथ रहता है। आंटी का नाम है पॉली और उसका एक भाई है सिड। इन दोनों के साथ वो मिसिसिपी नाम की एक नदी है, रिवर है, उसके साइड में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। वहाँ पे वो बच्चा रहता है। स्टोरी के अंदर जो बच्चा दिया है टॉम, जिसके बारे में ये बुक लिखी गई है, तो वो बच्चा सेंट पीटर्सबर्ग टाउन में अपने आंटी पॉली और छोटा भाई सिड, इन दोनों के साथ रहता है। तो ये हो गए इन चारों बुक्स के रिव्यू। द फर्स्ट बुक वॉज द रस्टी सीरीज बाय रस्किन बॉन्ड। द सेकेंड बुक वॉज रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफे। The third book was James and the Giant Peach. And the fourth book which we have discussed today is The Adventures of Tom Sawyer. So in next class we will discuss about the remaining two books which are The Jungle Book and The Malgudi Days. ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट 4 बुक्स के बारे में जानकारी हासिल की है। तो अगले क्लास में हम बाकी बचे 2 बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो क्विज़ दिया है इस बुक के अंदर वो भी हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।